नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभु न्यूज़। आज चुनावी चर्चा के तहत हम बात करेंगे व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल मित्तल जी से, जो हमारे बीच में हैं और कहीं न कहीं भाजपा से टिकट की दावेदारी भी ठोक रहे हैं। बात करते हैं कृष्ण गोपाल जी से। नमस्कार कृष्ण जी। धन्यवाद आपका। कृष्ण जी, पहले आप नेता हैं व्यापारियों के, उसके बाद आप किसी और चीज को देखते हैं, तो ऐसी क्या बात सामने आई अचानक से कि आपने एक नेता से, व्यापारी नेता से आपने राजनेता बनने की ठानी? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मेरा नाम कृष्ण गोपाल मित्तल है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी। इसी के साथ साथ मेरे नेता, जिनसे मैं 20 साल से उनके संरक्षण में व्यापार संगठन चला रहा हूँ, नरेश अग्रवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हमारे नितिन अग्रवाल जो राज्य सरकार में हमारे आबकारी मंत्री हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं अब तक काम कर रहा हूं और बेदाग जीवन मैंने अपना व्यतीत किया। मैं अपने बिजनेस के साथ साथ एक सरकारी कुर्सी और सरकारी कलम की जो ताकत होती है, वो आदमी को किसी पद पर लाने के बाद उसकी ताकत बनती है। अभी तक हम जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, आप लोगों के सामने भी है, सब कुछ है। अभी ताबड़तोड़ छापे पड़े और वो छापे लखनऊ के जो आयुक्त हैं उनके कहने पर पड़े थे और पूरे प्रदेश के अंदर पड़े थे। हमने सर्दी देखी ना गर्मी देखी, एक टीम बनाई और हम सीधे लखनऊ गए, क्योंकि वो जिले स्तर के काम नहीं थे। लोगों ने हमें छोटे छोटे कस्बे जैसे भोपा, मोरना और आपका चरथावल और आपका थाना भवन, ये छोटे छोटे, उनसे हमारे पे फ़ोन आए। हमने यहाँ पे अधिकारी से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि जी हमारा इनमें कोई रोल नहीं है और जो कोई रोल है वो लखनऊ से जो हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनका है। हम वहाँ पर गए, हमने नरेश अग्रवाल जी से बात कराई। फिर उसके बाद हमें पता चला कि हमारे माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जो राज्य सरकार में हमारे मंत्री हैं, कौशल विकास राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनके यहाँ गए। लेकिन वास्तव में उन्होंने वो रेस्पॉन्स हमें दिया व्यापारियों के लिए कि हमारे सामने उन्होंने बात की और बात करके उन्होंने ये कहा कि चुनाव नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और आप जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इससे 95% वोटर जो है हमारा वो व्यापारी है। कृष्ण जी, मैं आपसे दूसरा एक सवाल करना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले की ही बात करें तो शायद आप भाजपा के अलावा उससे पहले समाजवादी पार्टी के व्यापार नेता के मंडल कह जाते थे, लेकिन अब आप भाजपा के हैं और कहीं ना कहीं भाजपा अगर जीएसटी को सपोर्ट कर रही है देश हित में, वहीं आपके जो नगर अध्यक्ष हैं राकेश त्यागी जी, वो सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं और आप सरकार के सपोर्ट की बात करते हैं, तो क्या है पूरा मामला? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। वो हमारे नगर अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के राकेश त्यागी कि सरकार के खिलाफ हमने नारे लगाया, ऐसा नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता है व्यापारी को संरक्षण देना। अगर कोई भी सरकार व्यापारी के खिलाफ भी कोई कदम उठाएगी तो वो बात उनकी नहीं है, वो मेरी भी है साथ में। उसके खिलाफ हम भी खड़े होंगे और सरकार के कान खोलेंगे, क्योंकि जब तक हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुँचाएंगे किसी को कुछ पता नहीं होगा। आपने एक बात कही कि अब से पूर्व मैं समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी में रहते हुए मेरे पे वाणिज्य कर विभाग का एक बहुत बड़ा पद था और उसके तहत मैंने कई व्यापारियों की, मतलब जो मैं कर सकता था, एक शक्ति में आने के बाद, क्योंकि शक्ति एक अलग चीज़ होती है और एक रेगुलर अपना कोई काम करना अलग चीज़ होती है। तो उसमें कृष्ण जी, मैं बीच में आपकी बात काट के एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के अंदर व्यापारी वर्ग कुछ परेशान नजर आ रहा है, व्यापार कुछ डाउन हो गए हैं, इसमें क्या कारण मानते हैं इसका? अभी हमने कुछ दिन पहले जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं उसके खिलाफ हमने एक कदम उठाया था और जो मिश्रा जी हैं हमारे व्यापार संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और उनका अपना व्यापार है, गुड़ का व्यापार है, मंडी के अंदर व्यापार है, वहाँ पर एक मीटिंग की थी हमने और उस मीटिंग के अंदर हमने ये कहा था कि ये ऑनलाइन जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। ऑनलाइन ही क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता
कि सड़कें बहुत संकरी हो गई है, ग्राहक यहाँ आना ही नहीं चाहता। सड़कों की हालत आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह की हालत है। और जहाँ से आपने बात शुरू की थी नगर पालिका से कि मैं नगर पालिका का जो टिकट लेना चाहता हूँ वो मैं किस लिए लेना चाहता हूँ, मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि नगर पालिका में अब से पूर्व जो अध्यक्ष रहे, अगर मैं उनके कार्यकाल की तुलना करूँ आपसे, तो वो बेचारे उन्होंने पब्लिक की वास्तव में सेवा की। तब इतना राजस्व खर्च करने के लिए नहीं आता था, बल्कि राजस्व खर्च करने के लिए जो हमारा नगर विकास मंत्रालय लखनऊ है वहाँ कर चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर पैसा रिलीज होता था। आज बिन मांगे पैसा इस सरकार के अंदर, बगैर मांगे पैसा हर विभाग के अंदर, वो किसी की भी विकास निधि हो या कोई भी कार्य हो, बिन मांगे पैसा आ रहा है और खूब पैसा आ रहा है। ऐसा कैसा विकास है कि सड़कें चौड़ी होने की बजाय छोटी हो गई हैं और वो विकास का जो पैसा है विकास के नाम पर आ रहा है, वहां एक ही सड़क को चौड़ा करने के बजाय उसमें से 2 सड़कें कर दी गई है, तो कैसे व्यापारी के पास ग्राहक आएगा? दरअसल जो व्यापारी की मानसिकता है, यहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं और जो पुराने शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी शहर पुराना हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, कोई भी शहर हो, जो बीच के अंदर अंदर एरिया बढ़ता जा रहा है, व्हीकल की जो एक मतलब अगर मैं ये कहूँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की जो आज उपयोगिता है वो इतनी हो गई है कि सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं रही है। पहले नगर पालिका के जो चेयरमैन जगत प्रसाद जी थे, उन्होंने दोनों तरफ पटरी बनवाई थी चलने के लिए, बाईं और दाईं साइड में, कि आदमी इनके ऊपर चलेगा और बीच में ट्रैफिक चलेगा। लेकिन उनकी सोच ये देखिए कि कितनी अच्छी सोच रही होगी कि उस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं था जिस टाइम उन्होंने बताई, आज वो सब समाप्त हो चुकी हैं। उनके समाप्त होने से ये नुकसान हुआ कि हमें दुकानदार को ये पता नहीं कि उसकी सीमा कहाँ है। कई बात प्रशासनिक मीटिंगों में हमने ये उठाई कि आप कोई भी गाइडलाइन ऐसी व्यापारी को दे दो जिससे कि उसे पता होगा तेरी जगह यहाँ तक है, इससे बाहर रखेगा तो तेरा सामान उठा के ले जाएंगे, तेरा चलान करेंगे। लेकिन कृष्ण जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक सवाल छोटा सा मेरे मन में आ रहा है कि जिस प्रकार से अगर जीएसटी पर व्यापारी आपकी एक आवाज पर इकट्ठा होकर के सड़क पे आ जाता है, पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, तो वही आवाज सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए क्यों नहीं उठाई जाती? एक दुकानदार की दुकान की सीमा, अपनी खुद की सीमा यदि 3 फुट है तो वो 8 फुट दुकान आगे निकाल लेता है। कभी आपने इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं की? कहीं कोई मीडिया में कोई ऐसी बात नहीं आई? इसके विषय में क्या कहना? बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे और ये जनता को पता नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ दुकानदार की राजनीति नहीं कर रहे, जो सड़क पे चल रहा है वो भी दुकानदारी है। वो सर्विसमैन भी हो सकता है, वो किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सड़क पे चलने के लिए सबको एक सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम हमारे मुजफ्फरनगर में नहीं है। तो कौन बनाएगा उस सिस्टम को? क्या नगर पालिका बनाएगी या सरकार बनाएगी, ट्रैफिक विभाग बनाएगा? आपकी नज़र में कौन बनाएगा उस सिस्टम को? अभी क्योंकि कुछ हमारे लोगों को पुरानी आदत पड़ी हुई है, जो एसपी ट्रैफिक आए यहाँ पर, उनसे हमने कई जगह सुधार करवाया, क्योंकि जो बाहर का अफसर यहाँ पर आता है उसे हमारे ज़िले की लोकेशन का पता नहीं होता, उसकी लोकेशन भी उनको हम ही बताएंगे। उसी तरह उन्होंने किया, कहीं काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया गया। लेकिन मैं आपको पूछूंगा एक सवाल और सर, कि यहाँ जो एसपी ट्रैफिक आए हैं, आपने उनका नाम लिया है अभी, ऐसा कौन सा सुधार उन्होंने किया है? बल्कि मैं तो ये कहूँगा जब से डिवाइडर बने हैं तब से दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपको क्या लगता है? दरअसल दुर्घटनाएं में रात के समय में जो गाड़ियाँ टकराती हैं वो गाड़ी चलाने वालों की भी कमी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दारू पी गए, क्योंकि हर आदमी दारू नहीं पीता, बहुत आदमी ऐसे हैं कि जो सीधे सच्चे भी चलते हैं। आजकल कितने एक्सीडेंट उन रोडों पर हो रहे हैं, जो छोटे छोटे रोड हमारे लिए बनाए हैं उन पर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। यदि जनता आपको चुनती है, आपको सरकार टिकट देती है, यदि जनता आपको चुनती है, तो इस अतिक्रमण को लेकर क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे शहरवासियों को निजात मिल पाएगी? हाँ, उसके लिए मेरे पास प्लान है, और वो प्लान ऐसा है, क्योंकि मैं समय पर बताऊंगा आपको, कि करने से काम चलता है, बात करने से कोई काम नहीं चलता। अगर धरातल पे काम होगा तो ऐसा नहीं है कि उससे पब्लिक को सहूलियत नहीं मिलेगी। कितनी भी भीड़ हो, कुछ भी हो, एक सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम आज तक नहीं बना। जैसे आप व्यापारी नेता हैं कृष्ण जी, अगर आप सपोज करें आपको टिकट मिल जाता है, आप जीत भी जाते हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग आपके हित में भी है,
तो ऐसा तो नहीं कि व्यापारी आपके हित में हो, पता लगा हमारे नेता जो हैं चेयरमैन बन गए हैं, अब अपनी मनमर्जी से 6 फुट की जगह 8 फुट दुकानें आगे निकाल लें? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एनक्रोच को मतलब प्रोत्साहन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। हमारे ज़िले के अंदर, हमारे शहर के अंदर इतनी बहुत जगहें हैं कि हम वहाँ मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। और एक जो पुरानी परंपरा है, जो लोगों की सोच है कि तू इतना बाहर सामान निकाल, वो उससे ज़्यादा निकाल लेगा, इस सोच पे अंकुश लगना चाहिए। लेकिन ये अंकुश कैसे लगे, हमें वो रास्ते ढूंढने होंगे, और वो रास्ते हमें तब मिलेंगे जैसे आजकल हमारे नए नए शहर डेवलप हो रहे, नई नई मार्केट डेवलप हो रही, उसके अंदर इस तरह के सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ वही पुराना सिस्टम है। जब तक मैं अपने सामान को बाहर काल के नहीं रखूँगा, मेरी तसल्ली नहीं होने की कि मेरे पे ग्राहक आवेगा। ये वो हमारी सोच बन गई। देखिए, अगर ग्राहक अपने घर से आपकी दुकानों तक आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा करने के लिए एक जगह चाहिए होती है। वो जगह सड़कों पर नहीं है। दुकानदार दुकानें आवश्यकता से अधिक बाहर निकाल लेते हैं, उसके कारण उस रोड पर वो ग्राहक टिक ही नहीं पाता। वो जाता है ऐसी जगह जहां उसका वाहन खड़ा हो जाए, क्योंकि यदि वहां वाहन खड़ा होता है तो पुलिस उसको उठा के ले जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन से ज़्यादा आपको धरातल पे काम करने की जरूरत है? आप व्यापारी नेता हैं, इस पर आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भीड़ होने के कारण, क्योंकि हर आदमी आजकल 2 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहा। मैं घर से निकलता हूँ तो 2 व्हीलर पे निकलता हूँ, और मुझे अगर सब्जी लेनी है और सब्जी मंडी में मेरा स्कूटर नहीं मुड़ पा रहा या नहीं चल पा रहा, तो मैं सब्जी मंडी में जाना गवारा नहीं करूँगा। मैं उस ठेले वाले से ही सब्जी ले लूँगा, भले ही मुझे महंगी मिले, कि जो मेरे घर पे मुझे सुविधा देने लग रहा है। आज स्थिति ये हो रही है बाजार के अंदर के दुकानदार तो ये सोच रहा कि मेरे सामने वाले ने निकाल ली तो तुमने भी निकाल ली, बीच का रास्ता खत्म कर दिया। लेकिन उसकी वजह से भी जिसका व्हीकल नहीं खड़ा हो सकता किसी की दुकान के आगे, लोग बाग वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि सरकार जो है जीएसटी इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा, ऑनलाइन इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा रोजगार पर, जितना कि अतिक्रमण और ये छोटी छोटी सड़कें डाल रही हैं? मैंने कहा ना कि आपको यहाँ की मानसिकता जो व्यापारी की है वो ये बन गई है कि वो जब तक दुकान से बाहर सामान नहीं निकाल लेगा उसकी तसल्ली नहीं होने की, चाहे ग्राहक आओ या ना हो। जहाँ तक जीएसटी की बात कर रहे हैं आप, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी दुकानदार देने लग रहा, इकट्ठा करके 12 घंटे मेहनत कर रहा दुकानदार, जबकि सरकारी उसमें दफ्तरों के अंदर 8 घंटे का काम है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्यापारियों के लिए आपने पीछे काफी लंबी लड़ाई रही है, जो चेयरमैन पूर्व रही हैं जो, उनके साथ आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी रही है कि लोगों का जो किराया था वो किराया दुगना और तिगुना चेयरमैन ने कर दिया था, उसके लिए आपने काफी दिन तक लंबी लड़ाई लड़ी है। तो क्या आप दुकानदारों को और व्यापारियों को उस किराए में कुछ घटत करेंगे या एज इट इज रहेगा? दरअसल 18 महीने हमने लड़ाई लड़ी। हमने लड़ाई व्यक्तिगत नहीं लड़ी, ना हमारी कोई दुकान थी, और ये हमारे चेयरमैन साहिब भी कह चुके हैं कि इनकी कोई नगर पालिका की दुकान भी नहीं। लेकिन हमें एक शुरू से आदत पड़ी हुई है कि किसी के दुख दर्द में शामिल होना। या तो हम चेयरमैन साहब को नहीं समझा पाए या चेयरमैन साहब हमें नहीं समझा पाए। कुछ बीच के लोगों ने रास्ता बजाय निकालने के भिड़वाने की कोशिश की, और भिड़ने वाली स्थिति है जब बनती है जब एक दूसरे के सामने बैठकर बात नहीं करता। समाधान निकला, बहुत देर में निकला, लेकिन अभी भी अधूरा है। तो क्या आप इस वक्त अगर आप जीत जाते हैं, आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो मेरा सवाल तो छोटा सा ही था कि क्या आप किराए को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? किराया कम करेंगे। किराया कम तो कोई भी दुकानदार ये नहीं कहता कि किराया कम कर दो, लेकिन वो सुविधा चाहता है। जब से नगर पालिका की दुकानें बनी, चाहे 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, जब से भी बनी, उनकी कोई रिपेयरिंग नगर पालिका ने नहीं कराई, ना उनका सौंदर्यकरण करवाया। अभी अब आपको याद हो कि कोतवाली के सामने की ऊपर की मार्केट की छतें गिर गई थी क्योंकि जर्जर स्थिति में थी और उन्हें कोई देखभाल करने वाला नहीं था उनकी। जैसे ही वो गिरी, उन दुकानदारों ने अपने पैसे से उसको ठीक कराई क्योंकि उनकी मजबूरी थी। उनको ठीक अगर वो सरकार के चक्कर में पड़ते, नगर पालिका के चक्कर में पड़ते, तो उनकी दुकानें भी गई थी और वो ठीक भी नहीं होनी थी। लेकिन वो उन्होंने अपना पैसा लगाया, उसको ठीक कराया और अपना कार्यभार यथावत स्थिति में कर रहे हैं। ज्यादातर नगर पालिका की जो मार्केट हैं उनमें कहीं शौचालय देखने को नहीं मिलता। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 सालों में
भाजपा की ही चेयरमैन रही हैं और उससे पहले भी भाजपा के चेयरमैन रहे हैं। तो उस 5 सालों में गांधी कॉलोनी, पचैंडा रोड, कहीं भी एक शौचालय हमें देखने को नहीं मिलता। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? नहीं, शौचालय तो बहुत नए नए बने, ऐसी बात नहीं है, और उनके अंदर कर्मचारी छोड़े गए, साफ सुथरे बने, शहर के बीच में बने। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जितनी भी मार्केट डेवलप हो रही, पुरानी मार्केटें हैं, उसके अंदर शौचालय नहीं है और शौचालय बन भी नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं बन सकते। जब हम किसी चीज़ को डेवलप करते हैं उस टाइम हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि यहाँ पर लेडीज़ भी आएंगी। आज बाजार के अंदर लेडीज धक्के खाती फिरती है, उसको कहीं पेशाब करने की जगह शौचालय द्वारा नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि नगर पालिका ही करेगी? जैसे आप व्यापारी हैं, कहीं आप समाज सेवी भी, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, तो कभी आपके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि छोटा सा कहीं एक उसके लिए हमें एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए या कुछ ऐसी? जहाँ तक समाज सेवा की बात है, ये मुजफ्फरनगर है। अभी जब कोविड पड़ा तो कोविड में हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन 68 दिन में 64 दिन खाना दिया, 200-250 आदमी का रोज खाना दिया। और हमारी तरह के बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह का खाना दिया और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। अच्छा, तो यहाँ का दरिया दिल भी जो है, व्यापारी करता है सब काम और कोई नहीं करता, क्योंकि व्यापारी रामलीला का चंदा और कोई भी धार्मिक कार्य हो या किसी का भी कोई कार्य हो या कोई मांगने वाला हो, सब व्यापारी उसकी पूर्ति करता है। अच्छा कृष्ण जी, मैं आपसे अंत में एक सवाल और कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कितने शौचालय हैं? मुझे लगता है शायद आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई शौचालय नहीं है। नहीं, हमारे क्षेत्र में जो पुराने क्षेत्र हैं उनमें तो शौचालय है ही नहीं, शौचालय नाम की चीज़ ही नहीं है, और अगर वहाँ है तो लेडीज नहीं है। अब ये 2 चीज़ जो सुलभ शौचालय बने देखने में आया, वो एक तो डाकखाने के बराबर में बना था, शायद वो ही बंद पड़ा है। एक गोल मार्केट के बाहर बना, वहाँ पर भी कई दफ़े उसका एनक्रोचमेंट हुआ तो लेडीज अंदर जाने से घबराती है और जाती भी नहीं शर्म के मारे। और रही यहाँ आदमी की स्थिति, तो आदमी की स्थिति यहाँ ये है कि जहाँ उसे जगह दिखाई दी खड़ा हुआ और पेशाब करना शुरू कर दिया। ये एक गलत बात है, क्योंकि उसे तो इस बात का डर नहीं है, वो कहीं भी पेशाब कर ले, लेकिन जो औरतों का आने जाने का रास्ता है वो है, उसमें दिक्कत होती है। तो कृष्ण जी मुझे ये बताइए कि अगर आप चेयरमैन पद का टिकट ले लेते हैं तो व्यापारी के अलावा जनता को क्या आप ऐसा प्लान है जो शहर को देंगे, जनता को देंगे? देखिए प्लान, क्योंकि पहले अगर कोई चीज़ हासिल नहीं हुई और उस तक हम पहुँचे नहीं, जिस चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, प्लान हमारा इस तरीके का है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इस शहर के लिए, हम इसी यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पढ़े लिखे, यहीं पे सब कुछ हमने किया। कैसे डेवलप होगा, क्या क्या डेवलप होगा, अब डेवलप अपने आप हो रहा। जहाँ जिसको जगह मिल रही है एनक्रोचमेंट कर रहा है, वो वहाँ पर अपना कारोबार करने लग रहा है, चाहे वो सड़क के बीच में ही क्यों ना कर रहा हो। क्योंकि प्रशासनिक जब अमला चलता है तो एक आध दिन चलता है, उसके बाद घर बैठ जाता है और फिर वो वहीं आ जाता है, बल्कि उससे भी आगे आता है। उसके लिए कोई पॉलिसी या कोई वो निर्धारित नहीं है। रही इसकी बात कि अगर मुझे आपकी कृपया से और आप लोगों की दुआ से मुजफ्फरनगर की जनता द्वारा अवसर मिला तो मैं ये आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि जो पूर्व चेयरमैन रहे, शायद उनसे अच्छी स्थिति शहर की मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये थे व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल जी, जो भाजपा व्यापार मंडल से बिलोंग करते हैं। पुराने नेता हैं, कर्मठ हैं, साहसी भी हैं कहीं ना कहीं, और पदाधिकारी भी हैं भाजपा में। तो इनको यदि टिकट मिलता है तो इनका कहना है कि व्यापारियों के साथ साथ वो जनता के वर्ग का भी पूरा ध्यान दें। आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। देखते रहिए आप प्रभु न्यूज़, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अमित चौहान।